आपको बता दो फील्ड मार्शल मिशन इसराइल जो है दौरा इंडोनेशिया इंतहाई अहमियत है। दोनों ममालिक में सख्त अवामी रद्द-ए-अमल है अंदरूनी खाना इसराइल पर बड़ी तेजी से मामलात रोजाना की बुनियाद पर। वो मैं आपको बताता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों अमरीकी अखबार में जो दावा भी है कि खान की रिहाई पर डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी क्या है, वो सारा मैं मामला वो कार्ड आपके सामने रखता हूँ। कार्ड है क्या, खान के बेटों की पाकिस्तान आमद से कबल ड्रेसिंग के लिए मशहूर टेलर से खान जैसे कपड़ों की तैयारियां भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं इस वक्त। और 5 अगस्त से 90 दिन तक तहरीक प्लान ABC तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस गंडापुर का कल जो 200 लोगों का इकट्ठ हुआ उसकी भी बड़ी अहम मालूमात है, सवालात है, तनकीद है, बड़ी कुछ शवाहिद भी मैंने इकट्ठे किए, वो आपके सामने रखता हूँ। अलीमा खान, आलिया हमजा इसमें शिरकत क्यों नहीं, मिर्जा अफरीदी सेनेट का टिकट क्यों उसे नहीं देना चाहिए, अवाम सख्त तनकीद क्यों कर रही है, और मौलाना फजल रहमान भी तहरीक इंसाफ के आमने सामने गंडापुर की आज बड़ी सख्त किस्म की बातें। और बाजोड़ में हज़ारों की तादाद में अवाम मौलाना ज़ेब खान के एहतजाज में, उसमें उनका ख़ानदान भी है। मुत्तहिदा बानी के अल्ताफ़ भाई की तबीयत खस्ता ख़राब है, उनके लिए भी दुआ करें। और चीन ताइवान पर हमले की तैयारी भी कर रहे हैं, बड़ी मौशी तबाही का अंदेशा वहाँ से भी होगा। लेकिन सबसे पहले अहम मामला आपको समझना होगा जो इसराइल को तस्लीम करने पर बड़ी तेज़ी से पेश रफ्त, ये तो हमारी तवक्कुआत से भी ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। रोज़ाना मुलाकातें हो रही, मैं आपको रोज़ाना बता रहा था वो बहुत सारी चीज़ें। और अब उसकी पहले बुनियादी वजह आप जरा देखें, जो ड्रॉप साइट का फील्ड मार्शल का व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में खान का जिक्र, रिहाई की बात और जमहूरियत की बहाली। अब ये तो कंफर्म हो चुका, ये हुआ है, इसे अब आप समझे हुआ कि ये इसराइल तस्लीम करने के मामले पर ये जो रोज़ाना मुलाकातें तेज़ी में क्यों आई। जो व्हाइट हाउस में मुलाकात जो रस्मी गुफ्तगू तो नहीं थी, वो अहम फैसले थे। इब्राहिम अलायंस, इब्राहिम कार्ड मुआहदा पार्ट 2, उसे इमरान खान की रिहाई से जोड़ दिया गया सीधा सीधा। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इमरान खान की रिहाई को एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ ये है सऊदी अरब इसराइल को पहले तस्लीम करें फिर हम करें। डोनाल्ड ट्रंप ने कार्ड दिखाया कि पाकिस्तान में वरना फिर जमहूरियत भी बहाल होगी और खान भी रिहा होगा नहीं 15 दिनों में, वरना हम ये सऊदी अरब से करवाएंगे। अगर आप सऊदी अरब को ही फ्रंट पे ला रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान को ही ला रहे हैं, तो फिर हम उनसे काम करवा लेंगे, आपकी तो ज़रूरत ही नहीं। ये याद रखें कि ये जैरेड कुशनर ने, ट्रंप के दामाद ने जो स्टेटमेंट पब्लिक में दी है, पाकिस्तान समेत 10 ममालिक हमें तस्लीम करने के लिए तैयार है। कौन से 10 ममालिक? पाकिस्तान ने तो भी तस्लीम नहीं किया। यहाँ तो आपको पता है असर और रसूख है। अब इस्लामी दुनिया के तमाम ममालिक को कायल करने की ड्यूटी भी पाकिस्तान की लगाई है। ये जो इस्लामी इत्तेहाद बनाकर इसराइल को तस्लीम करना, ताकि कोई एक दूसरे पर एतराज़ ना करे, एक दूसरे पर फेंकते रहें। देखिए जी सऊदी अरब ने तस्लीम किया, देखिए जी शाम ने भी कर लिया, वो देखें उर्दन भी मान गया। तो इसी तरह तमाम इस्लामी ममालिक सामने आए तो दबाव एक दूसरे पर कम करें। इसकी मैं आपको दलील दे देता हूँ। तुर्की का वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा आया, वो आपने देखा। अरब अमारात का वज़ीर दाखिला, और वो वज़ीर दाखिला जिसका इब्राहिम अकॉर्ड मुआहदे पर दस्तखत है, वो आया पाकिस्तान। फिर बहरीन मोहसिन नकवी चला गया, वो भी इस पार्ट है इसका इब्राहिम अकॉर्ड का। अब फील्ड मार्शल खुद आलमी सतह पर मुज़ाकरात के तौर पर सामने आ रहे हैं, कर रहे हैं। देखिए तुर्की, अज़रबैजान, ईरान, अरब अमारात, मुत्तहिदा अरब अमारात, ये सारे गए हैं उनके दौरे। अब इंडोनेशिया, अब इंडोनेशिया क्या है, इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ा अक्सरियती मुसलमान मुल्क, 28 करोड़ की आबादी। अब आप इंडोनेशिया की खारजा पॉलिसी देखें, फ़लस्तीनियों की हमायत और इसराइल की को तस्लीम करने के सख्त मुखालिफ है वहाँ आवाम। इसराइल के ताल्लुकात कायम करना वहाँ खतरनाक है उनके लिए सियासी तौर पर, हुकूमत के, बिल्कुल पाकिस्तान जैसा मामला। जैसे हमारी अवाम है वो भी सोचते हैं और ये उम्मत मुस्लिमा की अवाम सोचती है। अभी अच्छा, इस बात की तायद नजम सेठी ने भी की है। ये जो मेरी एक तो ज़ाहिर ज़ाती खबर तो है, लेकिन नजम सेठी को एस्टैब्लिशमेंट के बड़ा करीबी शख्स है, वो बड़ी खुल के बात करता है, इसलिए ये बात का प्रूफ आ जाता है, दलील। अब अमेरिका ट्रंप की जो दबाव है कि ना सिर्फ इसराइल को आप खुद तस्लीम करें, बल्कि बैक चैनल डिप्लोमेसी बनाएं, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, दीगर मुस्लिम वाले इकट्ठा करें, इज्तिमाई फैसला करें, ताकि अवामी रद्द-ए-अमल कम आए। अब उस सिलसिले में आप देखें आर्मी चीफ का जो दौरा है वो इंडोनेशिया हो रहा है। अब बज़ाहिर तो सऊदी अरब ने भी देखे रस्मी तौर पर इसराइल को तस्लीम तो किसी ने नहीं किया, लेकिन ये जो दौरे हैं ये बैन अल-अक़वामी लॉबिंग बन रहे हैं मुस्लिम दुनिया को नॉर्मलाइज करने के लिए, कि आम बात है। और यहाँ पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के साथ ये मामला ट्रंप ने जोड़ दिया है कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर खान रिहा। 15 दिनों में उन्होंने बात की है। अब देखें इसके अलावा और भी बहुत सारे उनके दौरे की वजूहात होंगी, लेकिन ये बड़ा अहम मामला था। अब मिस्र, बहरीन, इंडोनेशिया जैसे ममालिक इस वक्त इनके साथ खड़े होने ज़रूरी हैं। इस्लामी दुनिया का ये मामला, अवामी हमायत का मामला। और देखिए इसमें यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ याद रखें, पाकिस्तान में जब ये जिक्र है अवामी हमायत का, एक ही शख्स आता है, इमरान खान। अब ट्रंप को खान की रिहाई में कोई दिलचस्पी नहीं है उस तरह, बहुत सारे दबाव है लोगों को वहाँ पे, ये इसे कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करके एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनकी कमजोरी है कि खान की रिहाई अच्छा होना अब अमेरिका के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। उसकी वजह 2 रियासती हल करके जब ये मॉडल तैयार कर लें, उम्मत मुस्लिमा सारी जुड़ जाए, मतलब लीडर